ना प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, a common factor of all the elements in any row or in any column, अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो एनी, ये आपका मे बी टेकन आपका आउटसाइड द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। यह मैथमेटिक्स का वैसे भी बहुत बड़ा लॉ और कॉमन लॉ है, बचपन से ही है। आपको सिंपल सी बात कहूँ, आपका देखो जैसे ये 2x² प्लस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0 है, सपोज के दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहां पे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन। तो जब आपको कॉमन मिले, दिस इज द ट्राइनोमियल। अगर आप देखिए तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स आपका नाम, एंड आपका हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो। एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c। जो भी आपका कॉमन होगा उस कॉमन आपका नाम नंबर को आप क्या करेंगे, आप इसको टेकिंग आउट, इसको बाहर ले लेते हैं। तो जैसे 2 आपका देखो x² प्लस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। तो अ कॉमन फैक्टर ऑल है, इसको हम लोग वैसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नहीं सर, अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो ये तो बात को, अभी तो हम सिर्फ कॉमन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नाम देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का स्टैंडर्ड आपका नाम फॉर्म भी वही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग व्हेन इट्स फेल, जब ये फेल हो जाता है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बॉर्न, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पैदा होती है। यानी एनी क्वेश्चन विच इज नॉट सॉल्व बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैन बी सॉल्व्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद, 12 मैं यहाँ पे मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी कॉमन दिखाई देता, उस कॉमन को बाहर निकाल दीजिएगा, बस सिंपल से बात। तो यहाँ पे वही कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉमन फैक्टर्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हो, तो उनको आप सीधा सीधा साइन के साथ आप बाहर ले सकते हैं। पॉजिटिव है तो लेने की जरूरत नहीं, अगर नेगेटिव है तो ले लीजिए। इसे क्लियर, समझ गए? अब देखो आपका नाम, या दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो और सेम कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ सर्टेन नंबर, देन द डिटरमिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। जैसे ही है यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर दिया, अंदर जब जाएगा तो आपका 2x² प्लस 4x प्लस 6 हो जाएगा। कॉमन की बात कर रहे हैं। अब आपका देखो, अब इसका प्रूफ अगर आपको देना है इस प्रॉपर्टी का, तो ना लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आपका देखो ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 3 rows and 3 columns हैं, 9 elements it has, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, these all are the elements of the determinant। तो ना ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ना अब आपको वही देखिए, आप फर्स्ट लॉ को से पहले जो आप एक्सपेंड करते थे उनको याद करिएगा। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, ये आपने अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो, जो कॉमन रूल है, कॉमन रूल जो सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले आपने किया,
वो कॉमन रूल क्या है? A1 अपने नाउ B2 C2 B3 C3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। नाउ बीच वाला माइनस है तो दिस B1 आपका देखो ना, जब आपका ये हो गया तो दिस इज द A2 C2 A3 C3 आपका नाम देखो प्लस C1 नाउ देखो C1 आपका देखो A2 B2 A3 B3 so now the same when it is coming down then it's plus, when it is going up before that you have to put the negative sign. So A1 B2 C3 minus C2 B3 C2 B3 है देखो माइनस B1 into A2 C3 minus A3 C2 ना देखो प्लस ये C1 आपका A2 B3 minus A3 B2, ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मोनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल मोनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल मोनो इतना आप नहीं देंगे। अब रूल क्या कह रहा है? कॉमन फैक्टर का है। तो कॉमन फैक्टर में अगर आप देखो क्या लिखा था इसमें, ये लिखा टेकिंग है। अब यहां पे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या बोला था, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में क्या था कि इफ all the elements आपका देखो of the same row or same column देखो are मल्टीप्लाई का साइन बना के IED लिख दिया, देखो आपका नाम MULTI मल्टी नहीं लिखा तो आपका मल्टीप्लाई का साइन बना के IED लगा दो तो आपका नाम देखो जैसे ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आपका नाम देखो जैसे बाय अ सर्टेन नंबर, किसी निश्चित नंबर से अगर आपका मल्टीप्लाई कर देंगे देन द डिटरमिनेंट बिकम मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। जैसा एग्जांपल में मैंने यहां बताया बाय सर्टेन नंबर से यू हैव मल्टीप्लाई, देखो तो ये अंदर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे 2x² जा 2, तो ये ऐसे डिटरमिनेंट में भी आपने करना है इसको। देखो एग्जांपल, जब एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक डिटरमिनेंट आपने ये लिया, दूसरा डिटरमिनेंट आपके इसका डिफरेंट ले लीजिए। आप डिफरेंट क्या ले लीजिए, देखो जैसे ये डिफरेंट हो गया डेल्टा 1 और ये आपका, तो यहाँ क्या आपने देखो सर्टेन AM1 देखो M B1 M C1 बाकी A2 B2 C2 A3 B3 C3। if all the elements of the same row is same row, this is the same row, ये R1 है। क्लियर सर? तो इसका डिटरमिनेंट m बन जाएगा। हाँ अभी देखो, अभी कॉमन ले लेंगे आप इसको, देखो ये आपने कर दिया, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, m कॉमन फ्रॉम R1, ये सबसे आपने कॉमन ले लिया। सुना तो डिटरमिनेंट आपका देखो दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया सर। अब आपका क्या होगा, जब आप इसको देखो ना m इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यही चीजें आपको मिल जाएंगी। A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1, इससे आपका देखो A2 C3 माइनस A3 सॉरी C2 और प्लस ये C1 A2 B3 माइनस A3 B2। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ओनली m आपने कॉमन लिया तो देखो ये आपका सेकेंड डिटरमिनेंट m आपका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट, मतलब उसको सॉल्व करके भी वैल्यू वही आएगी। वही आएगी आपका।
लेकिन आपका क्या हो जाएगा, बाहर से ये m नजर आएगा आपका, देखो ना। तो इसका मतलब इसमें आप स्पेशल नोट डाल दीजिएगा, स्पेशल नोट। इसको कई किताबों में के लिखा है कि ना, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इनका n ऑर्डर ले लिया आपने, देखो n स्मॉल के बी द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसको आप कहते हैं एनी नंबर आप कहते हैं, जिसमें ए स्केलर आ गया, देन आपका क्या हो जाएगा, के ए, के है सही, देन के ए इज इक्वल टू, ये आपका के की पावर n मॉड ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नंबर हो गया ए, दिस इज ये के की पावर n हो गया और ये आपका ए हो गया। अब कई बच्चों ने कहा सर हमें ये समझ नहीं आया, तो देखो इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। प्रॉपर्टीज है, इसीलिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में आपने एक दिन नहीं आए, अब जैसे वो भाई साहब हैं, आज उनके स्कूल में फंक्शन कोई है प्रोग्राम, तो इसलिए तो देखो अब उनको दिक्कत होगी। तो जैसे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखो ये आपका 32, आपका 24, आपका जो A16, ये हो गया सर आपका नाम, देखो दिस इज क्लियर। तो देखो 8 3 एंड आपका नाम देखो दिस इज 5, 8 3 5, और देखो आपका नाम ये 4 5 और 3। क्या लिखा, अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एनी रो। अब इसको जरा आप देखिएगा, ये रो नंबर 1 है, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर। दोनों चीजों को समझिए, एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो एनी कॉलम आपका देखो ना, तो ऑल द एलिमेंट्स मे बी टेकन आउटसाइड, इसको आप बाहर ले लेंगे कॉमन। तो आपका देखो ना इन R1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में देखो 8 इज कॉमन, इसमें 8 कॉमन है सर, है? लेकिन जो कॉलम है उसमें भी तो 4 कॉमन है। अभी आप देखिए ना, पहले तो आप ये रो को देखिए ना, एनी रो बोला ना, पहले हम रो पे एक साथ नहीं करेंगे ना, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं। 8 आपने बाहर लिया, 8 4 जा, 8 3 जा, क्लियर हो गया सर? तो नाउ दिस 8 3 5 4 5 3। Now after taking 8 common, now the position of the elements of the first row is this one. क्लियर है ना? देन आपने बोला आपका देखो ना दिस ना, आप देखिएगा ना 4 कॉमन इन C1, जो आपने बोला C1 में भी है, तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू 8 और इनटू देखो 8 तो ऑलरेडी इट वाज टेकन अपन फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड द 4 इज टेकन अपन फ्रॉम द कॉलम नंबर 1, आपका आ गया। तो देखो आपका अब ये 1 2 2 सॉरी 1 2 1 आपका 3 2 3 5 5 3। तो देखो तो ये आपका 8 4 जा 32, तो देखो आपका दिस तो 32 और बाकी आपका 1 3 2 2 3 5 1 5 3 आ गया। ये जो आप 32 देख रहे हैं ना, व्हाट इज दैट? दैट इज के। एंड व्हाट इज दिस? ये आपका क्या था? ये आपका देखो अब कई बस सर ये तो यहां तो आपने के की पावर n लिखी है, तो भाई साहब क्या फर्क पड़ा? 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और इनटू डिटरमिनेंट इन। श्योर सर? इज इट क्लियर? So now this is the property number. Now please do it.